नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर पे सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं टेंस का क्लास आपको ले रहा हूं। जो मैंने अभी टेंस का 2 वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं मैं आपको। पिछले दो क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस किए हैं। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करूंगा। मैं पहले ही बताया मैंने आपको कि मैं हर टेंस में मैं 4 सेंटेंस आपको बताऊंगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल हमने लिया, मैं किताब पढ़ता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं किताब पढ़ता हूं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, मैं कब किताब पढ़ता हूं, ये WH में हमने रखा है। कब, क्यों, कैसे वाला। तो पहले के 2 हमने आपको बता चुके हैं। जो मेरा पिछला वीडियो है टेंस पार्ट 2, उसमें अगर आपको टेंस अच्छे से समझना है तो जितने भी वीडियोज मैं टेंस के अपलोड करूंगा उसको आप बारी बारी से, आप जब वीडियोज में देखेंगे तो वो पार्ट बाय पार्ट किया हुआ है, उसको देख देख के आप अच्छे से पढ़िए। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे ये पता चले कि कोई प्रश्न पूछ रहा है। जैसे क्या, शुरू में क्या लग रहे हैं, क्या। एग्जाम्पल, जैसे एक हम एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं इंट्रोगेटिव का, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ये हमने एग्जाम्पल लिया। अभी देखो आप पहचान इसका देखो, सबसे लास्ट में ता, ते, ती ये लगा हुआ है और हो, तो ते लगा हुआ है और हो भी लगा हुआ है। ते से हमने पहचाना कि ये इंडेफिनिट का है और हो से हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और शुरू में क्या लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। अभी इसको बनाने के लिए रूल, अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले हमको शुरू में लिखना पड़ेगा डू या डज, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। डू या डज को हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा V1। जैसे वर्ब को किस फॉर्म में लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया, रूल दिया कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब इसके आधार पर मैं वो ट्रांसलेशन बनाता हूं जो मैंने ऊपर लिख रखा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अभी देखिए आप, इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ये जो ट्रांसलेशन है इसे मैं यहां बना रहा हूं। सबसे पहले डू या डज में से कोई एक लगेगा। तो कल जब मैं आपको, मेरा जो पिछला वीडियो है टेंस पार्ट 2 का, उसमें मैंने आपको बताया था डू या डज का प्रयोग। आपको अगर डू या डज के प्रयोग के बारे में एक बार रिवीजन चाहिए तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा टेंस पार्ट 2 वाला। पर फिर भी मैं एक शॉर्ट तरीके से बिल्कुल संक्षेप में आपको बता देता हूं। डू का प्रयोग मैंने बोला था कि ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर सिंगुलर चाहे प्लूरल कोई भी हो तो उसके साथ डू लगता है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ। जैसे आई फर्स्ट पर्सन हुआ, सिंगुलर हुआ। यू सेकंड पर्सन हुआ। यू मतलब तुम भी और तुम लोग भी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और थर्ड पर्सन में सिर्फ प्लूरल,
जैसे कि दे, है ना, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इसके साथ डू लगता है। और डज किसके साथ लगता है? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि राम, श्याम, किसी का नाम हो, ही, सी, ये सिंगुलर, एक वचन, केवल थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले देखेंगे। डू या डज लगाने के पहले मुझे किस पे गौर करना है? सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट क्या है। आपको मालूम है इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। तो तुम है, इसलिए सबसे पहले डू या डज में यहाँ पे क्या लिखेंगे? डू लिख दिया हमने। चलो पहला हो गया। अभी सब्जेक्ट तो तुम था, तो तुम का क्या होता है? यू हो गया। और उसके बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब यहाँ पे क्या है? क्रिकेट तो कोई क्रिया नहीं है, खेलना क्रिया है, तो यहाँ पे वर्ब है खेलना, तो खेलना का प्ले, फर्स्ट फॉर्म V1 प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आपने खेलना का लिख दिया, आपने तुम का लिख दिया, और आपने क्या के लिए डू का प्रयोग कर दिया, तो सिर्फ क्या बच गया? क्रिकेट। तो डू यू प्ले क्रिकेट। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क न लगाने का ध्यान रहे तो मैं आपके लिए रूल में ही एक प्लस करके क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देता हूं। क्लियर हो गया आपको? अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं उदाहरण के लिए। ये एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें अदर वर्ड्स भी शामिल हो, जैसे क्या सीता प्रतिदिन मंदिर जाती है? ये मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए लिया है। अभी देखो इसको बनाएंगे इस रूल से ही। सबसे पहले सब्जेक्ट गौर करेंगे। सीता, सीता थर्ड पर्सन है, सीता एक नाम है और वो भी सिंगुलर, एक वचन, एक लड़की का बोध हो रहा है सीता। और सीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन हो और वो भी सिंगुलर हो तो उसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सीता, तो सीता। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहां पे क्रिया है जाना, काम क्या हो रहा है? जाने का, तो डज सीता गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब आप प्रतिदिन और मंदिर पे गौर करेंगे तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? मंदिर होगा, तो गो टू टेम्पल। और मंदिर का हो गया प्रतिदिन, एवरीडे या डेली, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आपका क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक और बचा इसमें, कौन सा सेंटेंस? WH। WH सेंटेंस क्या होगा, कैसा होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं WH का। तुम प्रतिदिन कहां जाते हो? ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल है किसका? WH सेंटेंस का। तुम प्रतिदिन कहां जाते हो? अभी देखो आप, पहले तो हम, चलो मान लो ऊपर का इतना ना दिया रहे, एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको यही दे दिया, तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले पहचानेंगे ते है और हो है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और बीच में एक शब्द लगा हुआ है कहां, कहां लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? WH। अब WH पहचानने के लिए कुछ WH वर्ड्स हैं जो आपको ट्रांसलेशन में मिलेगा। WH वर्ड जैसे कि व्हाई, हाउ, वेयर, है ना, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इटीजी, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, इस तरह के आपको प्रश्न में मिलेंगे।
अब आपको ये एग्जाम्पल देख के लग रहा होगा कि प्रश्न तो इसमें भी पूछ रहा है तुम प्रतिदिन कहां जाते हो, तब तो इसे इंट्रोगेटिव में आना चाहिए। इंट्रोगेटिव में बिल्कुल ये प्रश्न पूछ रहा है, पर इसको एक अलग स्पेशल अलग कैटेगरी में, सब कैटेगरी में रखा गया है WH में। क्योंकि शुरू में जनरली जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें शुरू में क्या लगा रहता है, क्या, और ये है प्रश्न, मगर इसको रखेंगे किस में, WH सेंटेंस में। अभी देखो इसका भी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे बनाते समय, उसके बाद डू या डज, जिसे हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने अभी WH वर्ड्स लिखा है यहाँ पे, ये भी आप अपने मेमोरी के लिए, आप अपने सहूलियत के लिए नोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे रूल हमने लिखा, अब मैं ट्रांसलेशन बनाता हूं। जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था तुम प्रतिदिन कहां जाते हो, उसको इस रूल से बनाओ आप। देखो मैं यहाँ इसको बना रहा हूं, यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूं। तुम प्रतिदिन कहां जाते हो, सबसे पहले हमें WH वर्ड देखना है। WH वर्ड इसमें क्या है, कहां, कहां का होता है वेयर, वेयर। और उसके बाद डू या डज लगाने के पहले, मैंने पहले भी बोला है कि डू या डज लगाने के पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ तो डू लगता है, तुम सेकंड पर्सन है, उसके साथ हमेशा डू होता है, तो वेयर डू। उसके बाद चलो सब डू भी हो गया, WH वर्ड भी हो गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो तुम है, वेयर डू यू, बहुत आसान लग रहा है ना। उसके बाद वर्ब, वर्ब तो जाना है, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, या उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सिर्फ एक ही चीज इसमें बचा, तुम का आपने लिख दिया, कहां का लिख दिया, जाना का लिख दिया, तो सिर्फ प्रतिदिन का बचा, तो वेयर डू यू गो, डेली या एवरीडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान है ये। अब देखो एक और एग्जांपल, जैसा कि मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी 2 एग्जांपल लेके बताया, यहां भी मैं आपको 2 एग्जांपल बता देता हूं। सेकंड एग्जांपल, वे लोग कब यहां आते हैं, वे लोग कब यहां आते हैं, इसको बनाएंगे बहुत ही आसान। देखिए ते हैं, लास्ट में ते हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसमें एक WH वर्ड लगा हुआ है कब, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस है। इसको इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड कब, कब का होता है when, हो गया। उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना है, उसके लगाने के पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है आपका वे लोग, वे लोग थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल है, बहुवचन। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तब डज लगता, पर यहां पे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो क्या लगेगा, डू, व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे लोग का दे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना, आना का कम, और लास्ट में बचा यहां हेयर, क्वेश्चन मार्क। आसान लग रहा है आपको, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने खत्म कर दिया। अब मैं नेक्स्ट सेशन जो लूंगा, नेक्स्ट क्लास जो लूंगा टेंस का, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसके एग्जाम्पल, आपके पास जनरल जो ट्रांसलेशन के बुक होते हैं कोई भी हो, उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितना भी एक्सरसाइज है, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, चाहे WH का, आपको घर पे बना लेना है। और अगर आपको डाउट हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो आप अपने दोस्तों, आप अपने भाइयों, या आप अपने किसी भी जो भी आसपास होंगे उनसे मदद ले सकते हैं।
और अगर फिर भी दिक्कत हो तो आपको जो ट्रांसलेशन ना बने उसको एक जगह नोट करके उसका फोटो खींच के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपके व्हाट्सएप पे दोबारा भेज दूंगा। तो यह आपके जो ईमेल आईडी होगा इस पे भी आप मेरे चैनल जो न्यू आदर्श विद्या मंदिर है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह नए वीडियोज आप देखते रहिए और तुरंत मैं टेंस का ये अगला वीडियो भी डालूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।